Assalamualaikum. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Smile Tutorial. I hope that you will be all as pretty fresh and good as morning flowers. Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जेनरिक BSN सेमेस्टर फर्स्ट के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट लिम्फेटिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एंड आई होप कि इस वीडियो लेक्चर को फुली देखने के बाद आप लोगों को लिम्फेटिक सिस्टम में कोई किसी किस्म का इशू नहीं रहेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लिम्फेटिक सिस्टम के जनरल स्टडी के साथ साथ जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम का कंसेप्ट बेस है उसे भी हम वर्बली एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ जितने भी पॉसिबल वाइवा टाइप क्वेश्चन होंगे उसे भी अंडरलाइन करेंगे और साथ में जितने भी पॉसिबल MCQs इस सिस्टम से लिम्फेटिक सिस्टम से पॉसिबल है कि MCQs बन सकते हैं उसे भी हम अंडरलाइन करेंगे। सो यू हैव टू बी अ नोटबुक विद पेन कि जितने भी चीज़ें हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं आप उसे अपने साथ राइट डाउन कीजिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास है अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू, इस यूनिट को फुली अटेम्प्ट करने के बाद, इस वीडियो लेक्चर को फुली देखने के बाद आई होप कि आप सब हज़रात इस काबिल हो जाएंगे। डिफाइन लैम्प एंड द लिम्फेटिक सिस्टम, कि आप लोग व्हाट इज़ लैम्प, लैम्प क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, आप लोग उसे ईजिली डिफाइन कर पाएंगे। डिफाइन द अर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के जितने भी अर्गन्स हैं आप एक एक अर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। डिस्क्राइब द जनरल फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, डिस्क्राइब हाउ लैम्प इज फॉर्म्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाउ द लैम्प इज फॉर्म, इसको आप लोग इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे। Describe the lymph vessel and how lymph is returned to the blood vessels. Describe the structure and function of the lymph nodes, nodules, spleen and the thymus gland. इसके अलावा जितने भी lymphatic organs हैं like lymph nodes, nodules, spleen and the thymus gland, इसके structure और function को आप लोग describe कर पाएंगे। So let's begin. सबसे पहले what is lymphatic system? The lymphatic system contributes to homeostasis by draining interstitial fluid as well as providing the mechanism for defense against disease. Now, what is lymphatic system? Lymphatic system को आप लोग other words में lymphatic system को आप लोग डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं या एक इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि लिम्फेटिक वेसल और लिम्फेटिक आर्गन्स पे मुश्तमिल होता है। वह लिम्फेटिक आर्गन्स और लिम्फेटिक वेसल्स क्या करते हैं, एक किस्म से आपके होमोस्टेसिस में हेल्प आउट करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम में वह हेल्प आउट करते हैं। नाउ होमोस्टेसिस क्या होता है? जब भी कहीं भी अगर होमोस्टेसिस एक इक्विलिब्रियम स्टेट है कि अगर आपके एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं तो उस टाइम आपकी बॉडी ये कोशिश करती है कि हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वह बरकरार रहे। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम क्या बोलते हैं? होमोस्टेसिस बोलते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जब भी हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड बढ़ जाते हैं ब्लड कैपिलरीज से, जो कि आगे हम जाकर एक्सप्लेन करेंगे, जब आपके ब्लड कैपिलरीज से ब्लड के साथ साथ और सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह क्या हो जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जब ब्लड कैपिलरी क्या करती है, सेल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है, तो उस टाइम जब ब्लड कैपिलरी से ब्लड आउट हो जाती है सेल्स में, तो उस स्पेस में सेल्स के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो उस स्पेस में कुछ फ्लूइड जो कि वापस रिटर्न नहीं होता है, कैपिलरी से बाहर तो निकल जाते हैं बट अब वो वापस कैपिलरी में रीएब्जॉर्ब नहीं होते हैं। उन फ्लूइड में ब्लड के साथ साथ क्या कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी होते हैं। तो अब ये फ्लूइड जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा, जो कैपिलरी से आपका आउट हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, वह स्पेस जो सेल्स के बीच प्रेजेंट होता है उस स्पेस में चला गया, तो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अगर वहाँ से वापस रिटर्न ना किया जाए ब्लड सर्कुलेशन में, तो उस फ्लूइड में
इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे, उस फ्लूइड में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उससे क्या होगा, हेमोस्टेसिस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि उस फ्लूइड को वापस रिटर्न करता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन में, यानी इस थ्रू ये क्या करते हैं, आपकी होमोस्टेसिस को मेंटेन रखती है। और इसके साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम में भी क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम को हाँ एज आ इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं कि ये डिजीज़ के ख़िलाफ़ फाइट करता है। तो इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज आ इम्यून सिस्टम भी काम करते हैं, जो कि आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। यानी इम्यून लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, एक तो आपके इंटस्टिशियल फ्लूइड को क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। दूसरा आपके डिफेंस मैकेनिज्म में अगेंस्ट द डिजीज़ काम कर रहा होता है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। अब लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट होता है एक फ्लूइड पे जिसे हम लिम्फ बोलते हैं। जब वो फ्लूइड इंटस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, इंटस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। जब ये फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स में जैसे चला जाता है तो तब हम उस फ्लूइड को इंटस्टिशियल फ्लूइड नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। और ये लिम्फ क्या है, ये एक क्लियर फ्लूइड होता है, ये एक वाटर लाइक फ्लूइड होता है। नाउ द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसे हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, a number of structure and organs containing lymphatic tissue and red bone marrow where stem cells develop into the various type of blood cell including lymphocytes। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट होता है किस चीज़ पर, फ्लूइड पर, जिसे हम लिम्फ बोलते हैं। द सेकंड वन इज वेसल कॉल्ड द लिम्फेटिक वेसल्स। इसके साथ साथ वेसल्स होते हैं जो कि ड्रेन करते हैं लिम्फ को। उन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इससे एमसीक्यूज बन सकता है कि द वेसल्स विच ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम इंटस्टिशियल स्पेस इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल्स that transport the lymph, a number of structure and organs containing lymphatic tissues and red bone marrow। इसके साथ साथ कुछ ऑर्गन्स या टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं लाइक रेड बोन मेरो, जहाँ पर स्टीम सेल्स की डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की डेवलपमेंट होती है, जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स कहलाता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स। तो रेड बोन मेरो भी लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसके अलावा क्या होते हैं, स्प्लीन, थाइमस, न्यूड्यूल्स एंड लिम्फ नोड पर मुश्तमिल होता है। फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में एमसीक्यूज़ बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया होंगे, यहाँ पर सारे ऑप्शन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जहाँ पर सारे ऑप्शन भी मौजूद हो सकते हैं। तो आप लोग ऑल ऑफ द एबाव करेंगे या इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर वहाँ पर मौजूद है तो आप उसको टेक कर सकते हैं। द लिम्फेटिक सिस्टम हैज़ 3 फंक्शन। मेनली लिम्फेटिक सिस्टम के कितने फंक्शंस होते हैं, 3 फंक्शन। द फर्स्ट वन इज ड्रेन एक्सिस इंटस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, जिसे हमने पहले एक्सप्लेन किया कि इंटस्टिशियल फ्लूइड जब भी कैपिलरी से ब्लड आउट हो रही होती है तो उस ब्लड के साथ साथ जितनी भी ब्लड कैपिलरी से आउट हो रही होती है उतना रीएब्जॉर्ब वापस कैपिलरी में नहीं होता है। तो उस टाइम जो फ्लूइड इंटस्टिशियल स्पेस में रह जाता है उस फ्लूइड को हम इंटस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। एक तो उस फ्लूइड को ड्रेन आउट कर रहा होता है। द सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स। इसके अलावा लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, लिपिड सॉल्युबल जितने भी विटामिन्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि आगे जाकर हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। कैरिंग आउट इम्यून रिस्पांस, और इसके साथ साथ इम्यून रिस्पांस में इम्यून सिस्टम में हेल्प आउट करता है, जो कि तीनों आगे जाकर हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे। ड्रेनिंग एक्सिस इंटस्टिशियल फ्लूइड। अब एक्सिस इंटस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसको किस तरह से ड्रेन करता है, लिम्फेटिक वेसल ड्रेन एक्सिस इंटस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू स्पेस एंड रिटर्न एट टू द ब्लड। लिम्फेटिक वेसल्स जो कि प्रेजेंट वो एक वेसल्स होते हैं, जिस तरह हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं सेम उसी टाइप लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, जो कि सेल्स को, टिश्यू को ब्लड
का पहुंचाना, ब्लड को लेकर जाते हैं टिश्यूज़ में, सेल्स में। अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस इंटरस्टिशियल स्पेस से, यानी जो स्पेस टिश्यू और सेल्स के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को वहाँ से रिटर्न करके ब्लड सर्कुलेशन में लेकर आना, वन ऑफ द function of lymphatic system. The second one is transporting dietary lipids. Lymphatic vessels transport lipid soluble vitamins A, D, E and K absorb the gastrointestinal tract to the blood. अब lymphatic vessels में lymph के साथ साथ यानी fluid के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन होता है लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स की। अब लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज transported by the lymphatic vessel which is going to be absorbed in the intestinal tract. So vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. So you have to choose all of the above. तो उसके साथ साथ जब lymphatic vessels किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, लिम्फ को, तो उस लिम्फ के साथ साथ जितने भी फैट सॉल्युबल लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। और ये विटामिन्स जाकर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है जहाँ पर लेक्टिल प्रेजेंट होता है वहाँ से एब्जॉर्ब होता है किस चीज़ में, ब्लड में। व्हाट इज़ लेक्टिल आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। कैरिंग आउट इम्यून रिस्पॉन्स, इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। लिम्फेटिक टिश्यू इनिशिएट हाईली स्पेसिफिक रिस्पॉन्स डायरेक्टेड अगेंस्ट पार्टिकुलर माइक्रोब्स और एबनॉर्मल सेल्स। T cell and B cell aided by macrophages recognize foreign cells, microbes, toxin and cancer cell and responds to them and to two basic ways. अब लिम्फेटिक टिश्यू जो कि ऑर्गन्स या टिश्यू ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम कहलाते हैं, जैसा कि रेड बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, इसके अलावा निड्यूल्स, लिम्फ नोड्स, तो ये क्या करते हैं, हाईली रिस्पॉन्सिव जो होते हैं जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरिजन पार्टिकल आता है, माइक्रोब्स आते हैं या कोई भी टॉक्सिन, या इसके अलावा जब हमारे बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है या कोई भी एबनॉर्मल सेल्स, तो उस टाइम हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन हाईली रिस्पॉन्सिव शो करते हैं, उसको ट्रेजर आउट करते हैं उस एबनॉर्मल सेल को या टॉक्सिन को या किसी भी माइक्रोब्स को या किसी भी डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट को। और उसके साथ हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी जो होती है वो क्या होती है, वो रिस्पॉन्स में आ जाती है और वो उस माइक्रोब्स को या एबनॉर्मल सेल्स को आपकी बॉडी से या तो एक्सेल आउट करती है या उसको किल आउट करती है। टी सेल एंड बी सेल्स क्या होते हैं, टी सेल एंड बी सेल्स जो हमारे लिम्फोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम में किस तरह से काम करते हैं, इम्यून सिस्टम में टी सेल जो हमारे होते हैं ये टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, वो टॉक्सिन फॉरिजन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। और बी सेल जो होते हैं ये मेमोरी सेल्स क्रिएट करते हैं जो कि प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल जो कि उस पैथोजन के ख़िलाफ़, उस फॉरिजन पार्टिकल के ख़िलाफ़ मेमोरी सेल्स क्रिएट करते हैं, प्लाज्मा सेल्स, जो कि अगर दोबारा से आपको वो सेम वाला पैथोजन एंट्री करता है तो ये सेल्स उसको उसने रिकॉग्नाइज़ किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, वो उसकी मेमोरी में सेव हो गया है, तो दोबारा से उसको किल आउट करना इसके लिए बहुत ईजी होता है। तो कितने फंक्शन हो गए, मेनली 3 फंक्शन। द फर्स्ट वन एज अ ड्रेनिंग एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, द second one is transporting dietary lipids and the third one is carrying out immune responses. Carrying out immune responses 2 वे पर होते हैं जो हमने बात की पहले। The first one is an cell mediate immune response, T cell destroy by causing rupture or by releasing cytotoxic substances. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वन वे क्या है कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये जो टी सेल्स आपके होते हैं ये खुद
टॉक्सिन रिलीज करते हैं और वो टॉक्सिन क्या करते हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस फॉरिजन सेल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं या उसको रैप्चर्स करते हैं और किल आउट करते हैं। द सेकंड वे इज एन एंटीबायोटिक मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबायोटिक मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स में आपके बी सेल्स काम करते हैं, डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स दैट protect us against diseases by producing antibiotics protein that combine with and cause destruction of specific foreign substances। अब एंटीबायोटिक मीडिएट इम्यूनिटी में बी सेल्स काम कर रहे होते हैं। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरिजन पार्टिकल एंट्री करते हैं तो उस टाइम एंटीबॉडीज़ प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं, जब भी कोई भी फॉरिजन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंट्री होते हैं तो ये बी सेल आगे डिवाइड होकर प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और वह प्लाज्मा सेल प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। वह प्रोटीन कंबाइन हो जाते हैं उस फॉरिजन पार्टिकल के साथ, फॉरिजन सब्सटेंस के साथ अटैच हो जाते हैं और उस फॉरिजन सब्सटेंस को क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन काज करती है, उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी फंक्शन में डिस्ट्रक्शन काज करती है और उस तरह से उसको बॉडी से एक्सेल आउट या तो करते हैं या उसको किल आउट करते हैं। हाउ द लैम्प इज फॉर्म, ये क्या है हमारे पास, लैम्प है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है जो कि स्मॉल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे मिलकर एक डक्ट बनाती है जिसे हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं और ये लिम्फेटिक वेसल्स पे प्रेजेंट होता है आपका क्या, लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ से क्या होते हैं, जब आगे निकलते हैं तो ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, इस लिम्फ को क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। आगे जाकर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। How the lymph is formed now? Lymph is formed when interstitial fluid come into contact with blood। अब lymph फॉर्म किस तरह से होती है, अब इंटस्टिशियल फ्लूइड के साथ जब ब्लड मिल जाता है, अब इंटस्टिशियल फ्लूइड क्या है, सेल्स के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस को हम इंटस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो इंटस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। तो अब उस इंटस्टिशियल फ्लूइड के साथ जब ब्लड कैपिलरीज से ब्लड आउट होती है, निकलती है, वह ब्लड रीएब्जॉर्ब उतना नहीं होती है जितना निकलती है। तो उस टाइम क्या होता है, जी ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो जब इंटस्टिशियल फ्लूइड के साथ कंबाइन हो जाती है, सो नाउ इट्स कॉल्ड लैम्प। Initially it is a water liquid with the same consistency as interstitial fluid। Initially ये क्या होता है, बिल्कुल वाटरी टाइप लिक्विड होता है with the same consistency as the interstitial fluid। More fluid filter out of capillaries then returns to them by reabsorption। अब कैपिलरीज से ब्लड जब फिल्टर आउट होती है सेल्स पे, जब सेल्स को ब्लड दे रहा होता है कैपिलरीज, तो जितनी ब्लड सेल्स को फिल्टर आउट करती है कैपिलरी, उतना उसमें रीएब्जॉर्ब नहीं होता है वापस, वो कांटेक्ट में आ जाती है किस चीज़ के साथ, आपकी इंटस्टिशियल फ्लूइड के साथ। सो नाउ इट्स कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड लैम्प और लिम्फेटिक फ्लूइड। About 3 liters per day drain into lymphatic vessel and become lymph। अब इंटस्टिशियल फ्लूइड, जितना इंटस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें से राउंड अबाउट कितना, अबाउट 3 लीटर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के 3 लीटर फ्लूइड जो होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स उसको क्या करती है, ड्रेन करती है उस इंटस्टिशियल स्पेस से, वापस आपकी ब्लड सर्कुलेशन में लेकर आती है, रिटर्न करती है आपकी ब्लड में, और जब उसे रिटर्न करते हैं वो एंटर हो जाती है लिम्फेटिक वेसल्स में। सो दिस फ्लूइड इज नाउ कॉल्ड लैम्प। Lymphatic vessel and lymph circulation। Now what is lymphatic vessel and what is lymph circulation? Vessels begin as lymphatic capillaries। First of all, जो कि हमने पहले डायग्राम में बात की कि lymphatic कैपिलरीज होते हैं स्मॉल, जैसा कि ब्लड कैपिलरीज होते हैं, सेम उसी टाइप के लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं। वो लिम्फेटिक कैपिलरीज टेनी वेसल्स लोकेटेड इन द स्पेस बिटवीन सेल क्लोज एट वन एंड। लिम्फेटिक
कैपिलरीज जो कि सेल्स के स्पेस में या सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज़ के रीजन में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेम लाइक ब्लड कैपिलरीज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं। यूनाइट टू फॉर्म लार्ज लिम्फेटिक वेसल। अब 2, 3, 4 या 5 लिम्फेटिक कैपिलरीज एक साथ मिलके कंबाइन होके एक लार्ज डक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ दिस डक्ट इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल्स, रिसेंबल वेन्स एंड स्ट्रक्चर बट थिनर वॉल्स एंड मोर वॉल्स। अब क्या होते हैं, ये सेम लाइक एंड स्ट्रक्चर टू द वेन्स होते हैं, बट इसका जो इनर वॉल्स होते हैं, उसका जो इनर आउटर कवरिंग होते हैं वो थोड़ा थिनर होता है एज कंपेयर टू द वेन। तो इम्पॉर्टेंट है वाइवा के लिहाज से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि लिम्फेटिक वेसल्स में और वेन्स में डिफरेंस क्या होते हैं। तो उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि क्या होता है, वेन्स का जो वॉल होता है, जो कवरिंग वॉल होता है वो थिकर होता है एज कंपेयर टू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड मोर वॉल्स। एंड मोर वॉल मीन कि लिम्फेटिक वेसल्स में वॉल्स ज़्यादा होते हैं। अब वॉल्स का काम क्या होता है कि उसमें वन डायरेक्शन फ्लो होती है, वेन में भी वन डायरेक्शन फ्लो होती है, लिम्फेटिक वेसल्स में भी वन डायरेक्शन फ्लो होती है, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस से ड्रेन आउट करके उसको वापस ब्लड सर्कुलेशन में वन डायरेक्शन में लेकर जाता है। वेन भी आपकी बॉडी से ब्लड को रिटर्न करके हार्ट में लेकर जाता है वन डायरेक्शन में। तो उस टाइम उसमें ऐसे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, वॉल कि ये ब्लड वापस फ्लो ना कर जाए, तो उसके लिए वॉल्स लगे हुए होते हैं कि ब्लड वापस फ्लो ना कर जाए। तो वेन में ये वॉल्स कम लगे हुए होते हैं, जबकि लिम्फेटिक कैपिलरीज में ये वॉल्स ज़्यादा लगे हुए होते हैं कि ये लिम्फ जो है ये भी वापस फ्लो ना कर पाए। तो ये वॉल्स वेन्स में क्या कम होते हैं, जबकि लिम्फेटिक कैपिलरीज में ज़्यादा होते हैं। सो लिम्फेटिक वेसल्स में ज़्यादा होते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर वाइवा। पासिस थ्रू द लिम्फ नोड। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं लिम्फ नोड से पास होते हैं एंड कोलैप्स बीन्स शेप ऑर्गन विद मासेस एंड बी एंड टी सेल्स। अब लिम्फ नोड्स क्या है, लिम्फ नोड्स बीन्स लाइक एंड शेप्स होते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज के लिम्फ नोड्स बीन्स लाइक एंड शेप ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें प्रेजेंट होते हैं आपके टी सेल्स एंड बी सेल्स। T cell and B cell are the type of lymphocytes यानी white blood cell. Tissues that lack of lymphatic capillaries are called avascular. अब कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, तो उन टिश्यूज़ को, उन स्ट्रक्चर को हम एवस्कुलर ऑर्गन या एवस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज सच एज कार्टिलेज, जस्ट लाइक कार्टिलेज में प्रेजेंट नहीं होते हैं आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज, कार्टिलेज में प्रेजेंट नहीं होते हैं आपके ब्लड वेसल। जस्ट लाइक एपिडर्मस एज द फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन, कि उसमें भी आपके ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट, ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। कॉर्निया, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्प्लीन एंड द रेड बोन मैरो, ये जितने भी टिश्यूज़ हैं इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वाइवा कि वह कौन से रीजन है जहां पर लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो यू हैव टू मेमोराइज कार्टिलेज, एपिडर्मस, कॉर्निया, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो। Now, what is lymphatic capillary? Slightly larger diameter that blood capillaries. अब लिम्फेटिक कैपिलरी और ब्लड कैपिलरीज में क्या डिफरेंस होता है? ये स्लाइटली लार्जर एंड डायमीटर होता है दैट ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का जो डायमीटर होता है वो थोड़ा लेस होता है एज कंपेयर टू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। अदरवाइज लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड ब्लड कैपिलरीज बोथ आर द सेम थिंग। यूनिक वन वे स्ट्रक्चर। अब ये क्या करते हैं, यूनिक होते हैं एज कंपेयर टू द ब्लड कैपिलरीज। यूनिक करेक्टर है इन दोनों का कि वन वे डायरेक्शन है, वो बोथ एंड वन वे फ्लो प्रोवाइड करती है।
ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है सेल्स में। लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को यानी लिम्फेटिक फ्लूइड को ड्रेन आउट करते हैं आपके इंटरस्टिशियल स्पेस से। परमिट इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू फ्लो इन बट नॉट आउट, ensuring filaments pull openings wider when interstitial fluid accumulates। अब ensuring filaments क्या होते हैं, filaments present होते हैं। ensuring filaments जब भी interstitial fluid अगर ज़्यादा accumulate हुआ हो, जमा हुआ हो, तो उस टाइम ये filaments आपकी उस ओपनिंग को, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज का जो ओपनिंग होता है उसको पुल करता है ताकि ये मोर वाइडर खुले और उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो ज़्यादा इकोमुलेट हुआ है ज़्यादा एंटर हो जाए ताकि इंटरस्टिशियल स्पेस से इसको ड्रेन करे। स्मॉल इंटेस्टाइन है स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लेक्टील। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटे अंतों में स्पेशल टाइप के लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, लेक्टील बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लेक्टील। सो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के, द स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन्स कॉल्ड लेक्टील। अब ये लेक्टील का काम क्या होता है, कैरी डाइटरी लिपिड एंड टू लिम्फेटिक वेसल एंड अल्टीमेटली एंड टू द ब्लड। अब लिम्फेटिक वेसल्स में जो हमने बात की थी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के की, जब वो लिम्फेटिक वेसल्स लेकर आता है और वो लेक्टील में जब एंटर हो जाते हैं तो लेक्टील में वो डायरेक्टली ब्लड में देन एब्जॉर्ब होते हैं। सच लैम्प इज रेफर टू एज काय। और जब ये लैम्प पहुंच जाती है लेक्टील में और लेक्टील में जब इसके साथ लिपिड जो है कंबाइन हो जाता है, सो नाउ दिस लैम्प इज कॉल्ड काय। और ये काय क्या होता है, पेल येल्विश फ्लूइड। नाउ पहले ये वाटरी फ्लूइड था, जब इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑन द लेक्टील लिपिड जब कंबाइन हो जाता है जहाँ से एब्जॉर्प्शन होगी ब्लड में, सो नाउ इसका कलर क्या होगा, पेल येल्विश इन कलर। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड नाउ लिम्फेटिक कैपिलरीज थ्रू डायग्राम हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज में ब्लड आ गई, ब्लड कैपिलरीज ने ब्लड दे दिया किस चीज़ को, सेल्स को, टिश्यूज़ को। ये क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, इन सेल्स को ब्लड दिया कैपिलरीज ने, ब्लड कैपिलरीज ने, आर्ट्रियोल्स ने ब्लड दे दिया। ब्लड के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह भी आपके सेल्स में चले गए। अब वापस ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड, प्लाज्मा प्रोटीन आपके सेल के आउटसाइड जो स्पेसेस नज़र आ रहे हैं इस स्पेस में रह गए। सो नाउ दैट्स कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड द सब्सटेंसेस व्हिच इज प्रेजेंट हियर नाउ कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब यहाँ पर इस फ्लूइड को यहाँ से वापस ड्रेन आउट करना है, क्योंकि अगर यहाँ से ड्रेन आउट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हेमोस्टेसिस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, एडिमा काज हो सकता है। जब फ्लूइड की एक्युमुलेशन ज़्यादा होगी तो एडिमा काज हो सकता है। सो जब इस फ्लूइड के साथ यहाँ पर कुछ फ्लूइड पहले भी प्रेजेंट था, ब्लड कांटेक्ट में आ गया तो क्या बना, लैम्प बना, क्या लैम्प बन गया। अब इस लैम्प को ड्रेन आउट करना है तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल्स के अंदर, सेल के बीच में जो स्पेसिस प्रेजेंट है, इस स्पेसिस से लिम्फेटिक कैपिलरी क्या करेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जिसके साथ जब अब ब्लड कंबाइन हुआ, लैम्प बनाया, इसको ड्रेन आउट करेगा। ड्रेन आउट करके उसको वापस वेन्स के थ्रू लेकर जाएगा, जुगुलर वेन के थ्रू लेकर जाएगा, कहाँ पर, आपकी हार्ट में, वापस इसको कंबाइन करेगा किस चीज़ के साथ, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के साथ। सो दीज आर द
डायग्रामेटिक व्यू ऑफ योर लिम्फेटिक कैपिलरीज के किस तरह से लिम्फेटिक ब्लड आ जाता है सेल्स में, फिर उस सेल्स से क्या यहाँ पर ब्लड रह जाता है और रही ब्लड के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रह जाते हैं यहाँ पर, और उसके साथ जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर कंबाइन हो जाती है, नाउ इट्स कॉल्ड द लिम्फ, और उस लिम्फ को फिर ड्रेन आउट करना किसका काम है, लिम्फेटिक कैपिलरीज का। लिम्फेटिक कैपिलरीज उसको देगा किस चीज़ को, लिम्फेटिक वेसल्स को, और वो लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नोड से होते हुए जुगुलर वेन के थ्रू लेकर जाएगा किस चीज़ में, आपके ब्लड सर्कुलेशन में। Relationship of the lymphatic system to the cardiovascular system, one of the most important topic। आप लोगों को ज़रूर अब समझ आना चाहिए कि रिलेशनशिप क्या है आपके लिम्फेटिक सिस्टम का और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो याद रखिएगा कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में 2 सिस्टम्स होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नाउ पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जो कि हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर आप चाहे तो यहीं से जाकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी देख सकते हैं। बट यहाँ पर याद रखिएगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जब आपकी हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजन लेने के लिए, सिंपल वे में ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड होगी, वहाँ से वापस आपकी हार्ट में आएगी। तो ये सर्कुलेशन जो कहलाता है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। तो अब इसमें भी लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है कि हार्ट से आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी जितने भी सेल्स टिश्यूज़ होते हैं, जब उसको ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू ब्लड, तो ये सर्कुलेशन आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। इस सर्कुलेशन में भी आपके लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब याद रखिएगा कि ये क्या है, ये हमारे पास हार्ट है। अब हार्ट से क्या हो गया, ब्लड आपके एओर्टा के थ्रू निकल गया। जब एओर्टा के थ्रू आपके हार्ट से ब्लड निकला, तो ये ब्लड कहाँ जाएगी, अब ब्लड जाएगी आर्टरीज़ के थ्रू, आपकी बॉडी डिफरेंट आर्टरीज़ के थ्रू, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आर्टरीज़ होते हैं, जो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आर्टरीज़ के थ्रू ये ब्लड जाएगा अब आपके बॉडी के सेल्स को, आपके बॉडी के टिश्यूज़ को, जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की। तो ब्लड सिस्टेमिक ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी के टिश्यूज़, सेल्स वगैरह में जब चला जाता है, तो उस टाइम क्या होते हैं, ये जो कैपिलरीज होते हैं, आर्टरी आगे जाकर डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में, देन कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज क्या करेगा, आपकी बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज़ को क्या करेगा, ब्लड प्रोवाइड करेगा। अब जब ब्लड सेल्स और टिश्यू में चला जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, आपके ब्लड की सर्कुलेशन, आपकी ब्लड की जो कैपिलरीज से जो आउट हो गया, उसके साथ फ्लूइड, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा एंड सम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो सेल्स में चले गए, तो वो सेल्स के जितने सेल्स में चले गए उतने वापस रीएब्जॉर्ब नहीं हुए। जो रीएब्जॉर्ब नहीं हुए वहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए, तो उसको अब हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, यानी लिम्फ बोलते हैं। अब जो यूटिलाइज़ किया जिस ब्लड को सेल्स ने, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड हुआ, वो तो आ गया आपके वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में। बट जो वहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो कंटेंट रह गया, उस इंटरस्टिशियल स्पेस से वापस उस कंटेंट को लेकर आना किस चीज़ का काम है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम है, जो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज करेंगे। तो इन सेल्स के अंदर लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे। अब ये डिफरेंट लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे आकर कंबाइन होकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगे। ये लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नोड से गुजरते हुए
ऐसे आगे की तरफ जाएगी। जब आगे की तरफ जाते हैं तो याद रखिए इसमें वॉल प्रेजेंट होंगे, ताकि ये वॉल क्यों प्रेजेंट होंगे, जब आगे चले जाए लिम्फेटिक फ्लूइड तो वापस रिटर्न ना हो जाए, ये वॉल बंद हो जाते हैं, वन वे डायरेक्शन, वन वे फ्लो प्रोवाइड करते हैं। तो जब आगे चली जाएगी लिम्फेटिक फ्लूइड तो सबक्लेवियन वेन के थ्रू दोबारा एंटर हो जाएगी आपकी ब्लड सर्कुलेशन में। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड चली गई तो पल्मोनरी सर्कुलेशन से क्या होगा, वहाँ पर भी सेम इसी तरह जब कैपिलरीज ऑक्सीजन जब ले रहा होता है, ऑक्सीजनेट जब हो रहा होता है ब्लड, तो उस टाइम भी कुछ कंटेंट रह जाएगा, उसे भी वहाँ पर भी लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे, वहाँ से लिम्फेटिक कैपिलरीज उस कंटेंट को भी लिम्फ नोड के थ्रू सेम उसी तरह से वापस लेकर आएगा और वो भी सबक्लेवियन वेन के थ्रू आपके ब्लड सर्कुलेशन में दोबारा इन्वॉल्व होगा। सो होप you will be understood the relationship of lymphatic system to the cardiovascular system. Now furthermore, इसके अलावा लिम्फेटिक टिश्यूज़ एंड आर्गन्स जो है ये हम अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 था, यूनिट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम आर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एंड टिश्यू ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम फुली एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसका वीडियो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लोग यहीं से जाकर वीडियो लेक्चर नंबर 2 को देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर जिस भी स्टूडेंट को जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो, जिस टाइप का भी इश्यू हो, आप हमसे थ्रू कमेंट सेक्शन या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।